जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आया, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव या फिर कोई और विपक्ष का नेता, सभी समय समय पर इसकी मांग उठाते रहे। और न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि एनडीए के घटक दल जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी भी जातिगत जनगणना के समर्थन में रहे। वहीं इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार जल्द ही जातिगत जनगणना करा सकती है। नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। बिहार देश का पहला राज्य है जहां जातिगत जनगणना कराई गई और फिर उसके आधार पर ही आरक्षण की सीमा को भी बढ़ा दिया गया। ये काम नीतीश कुमार की सरकार ने कराया था, जो अब बीजेपी के साथ गठबंधन में है। इसके साथ ही एनडीए के अन्य घटक दल एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने हाल ही में इसकी डिमांड करी थी। तो वही अब खबर है कि मोदी सरकार भी इस विकल्प पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनगणना के लिए काम शुरू हो चुका है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया का आधिकारिक ऐलान होगा। सरकार इस बात को लेकर मानसिक रूप से तैयार है कि अगर जरूरी होगा तो जाति का कॉलम भी जनगणना के फॉर्म में जोड़ दिया जाएगा। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी एक बड़ा बयान सामने आया, जिससे इन खबरों को और हवा मिल गई। बता दें कि आज पीएम मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर उनके तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे हो गए हैं और इसी मौके पर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और जनगणना, जातिगत जनगणना और एक राष्ट्र एक चुनाव पर दिल की बात कही। इसी दौरान जब उनसे जातिगत जनगणना को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब भी हम जनगणना का ऐलान करेंगे तब सभी जानकारियां सार्वजनिक कर दी जाएंगी। शाह के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में कयास लगने लगे कि हो सकता है कि सरकार जल्द ही होने वाली जनगणना में जाति का कॉलम भी जोड़ दे। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व और मोदी सरकार का बदला हुआ रुख आरएसएस के स्टैंड के चलते भी है। दरअसल हाल ही में आरएसएस की केरल में हुई बैठक के बाद जाति जनगणना के सवाल पर संगठन का कहना था कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं हैं। अगर सामाजिक योजनाएं बनाने में इससे कुछ फायदा मिलता हो तो ये होना चाहिए, लेकिन संघ ने साथ ही साथ ये भी कहा था कि इसके जरिए सामाजिक विद्वेष पैदा करने या अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। माना जा रहा है कि इस तरह संघ के रवैये को देखने के बाद अब सरकार भी जाति जनगणना के पक्ष में जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, जिसके जरिए नागरिकों को स्वयं गणना करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्वगणना पोर्टल तैयार किया है, जिसे अभी लॉन्च नहीं किया गया। स्वगणना के दौरान आधार या मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से एकत्र किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में सरकार के करीब 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना है। आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी, क्योंकि साल 2010 में बड़ी संख्या में सांसदों ने जातिगत जनगणना की मांग की थी। इस दौरान कांग्रेस की सरकार थी जो इसके लिए राजी हो गई और साल 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई गई। लेकिन इस प्रक्रिया में हासिल किए गए जाति से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, क्योंकि इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों ने कहा कि जाति के आंकड़ों में कई विसंगतियां थी, जिसके बाद फिर ये 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टालना पड़ा। वहीं आपको क्या लगता है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया।